दूसरे को तो हम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनो डॉक्टर की बात, दवाइयाँ खाओ, ट्रस्ट करो। ऐसा हम बहुत आराम से कह पाते हैं। लेकिन जब अपने पे आता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अलग, हमें तो नहीं जरूरत। तो अगर दूसरे को जरूरत है तो हो सकता है हमें भी जरूरत है। इस दुनिया में 3% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज इमोशनल और बिहेवियर। मतलब अगर दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ है तो करीब 10 लाख लोग दिल्ली में हैं जिनको मदद की जरूरत है। तो इस दुनिया में पता नहीं कितने बिलियन लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है। सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले। लॉट ऑफ टाइम वी फील वी आर अलोन, आई एम द ऑड वन। क्या लगता है हमें, मैं ही हूं, मुझे ही दिक्कत है। अब जैसे ये जयदीप आया बेचारा सूरत से, इसको ऐसा लगता है मैं ही सफर कर रहा हूँ, वैभव को लगता है मैं ही सफर कर रहा हूँ, अब इसको लगता है गोविंद को कि मैं ही सफर कर रहा हूँ। एक अमेरिका से आया, एक गुजरात से आया, एक दिल्ली से आया। तो इसका मतलब तो ये प्रॉब्लम काफी कॉमन एंड यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, बाहर नहीं है ना। सो एक तो ये समझो दैट यू आर नॉट द ओनली वन, तुम्हारे साथ में और बहुत सारे लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं एंड इस लड़ाई में तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम है तो वो अपनी परेशानी को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, और क्या हम उनको एनकरेज करके उससे डील करना सिखा सकते हैं। तो इसका मतलब यस, अगर उनको सिखाया जा सकता है तो हम खुद भी सीख सकते हैं। हमें भी एक डायरेक्शन मिल सकती है कि अगर आप ये चीजें करोगे तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अभी तक हम लोग दूसरों के लिए तो बहुत इजीली कह पाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ये नहीं करो। लेकिन जब अपने पे आती है तो हम नहीं कर पाते। तो दूसरा ये है कि हम अपने आप को भी बदल सकते हैं अगर दूसरा जना बदलने के लिए हम गाइड करते हैं। दूसरे को तो हम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनो डॉक्टर की बात, दवाइयाँ खाओ, ट्रस्ट करो। ऐसा हम बहुत आराम से कह पाते हैं। लेकिन जब अपने पे आता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अलग, हमें तो नहीं जरूरत। तो अगर दूसरे को जरूरत है तो हो सकता है हमें भी जरूरत है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टेज की रिकवरी में अलग अलग व्यवहार होता है। देयर आर टाइम हम में से कुछ जने गुस्सा करते हैं, देयर आर टाइम वो रेस्टलेस होते हैं, कभी उनकी नींद खराब होती है। तो हमारा व्यवहार अलग अलग किस्म से अलग अलग समय पे होता है, और उस स्थिति को हम अगर हैंडल करना चाहें और करें तो शायद हम उस स्थिति को अपने आप से बेहतरीन हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रह के केवल मैं अकेला ही नहीं हूं जो सफर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस दुनिया में सफर कर रहे हैं। और आपको पेशेंस की, आप अगर कोई एग्रेसिव होंगे, अगर इस तरह का बिहेवियर आप कर रहे होंगे तो क्या होगा, कुछ फायदा थोड़ी हो रहा है किसी को जो इस तरह से एक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जबरदस्ती बोले जा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उससे क्या अचीवमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बोले जा रहे हैं, तो शायद वो नहीं है अभी वैल्यू, या उनका माइंड अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है कि हमें किस टाइम पे बोलना चाहिए, किस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए। So they are not stable, and हम भी हो सकता है इसी परेशानी से सफर कर रहे हैं। So it's important कि हम ये लर्न करें that we all get the right opportunity to take help, and हमें हर समय अपनी अपनी बात नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सारी बात
और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि भाई देखो डॉक्टर की अपनी लिमिटेशन है, वो भगवान तो है नहीं। डॉक्टर को क्या है, दवाई है उसके पास, थोड़ी काउंसलिंग कर सकता है, समझा सकता है, बट उसकी अपनी सीमाएं है ना। लग से मुझे कोई जना ये कह दे कि भाई आप मेरे चेहरे का स्ट्रक्चर बदल दो, तो मैं थोड़ी बदल सकता हूँ यार। डॉक्टर भगवान है। बीमारी का रूप बदल दो, मैं नहीं बदल सकता। विद द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट जो मेरे पास चीजें हैं वही तो मैं दे सकता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं हमें अपना आप को संभालने की भी जरूरत है। तो ये सब चीजों को देखते हुए आपको अपना ट्रीटमेंट, अपना फ्यूचर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में फ्यूचर डिफाइन करोगे कि नहीं मैं अलग हूं बाकी सब अलग है, तो ऐसा नहीं है। हम सब एक ही जैसी स्ट्रगल में हैं यहाँ पे, जो भी लोग हैं। अगर तुम्हें रहने की जरूरत है और दूसरा रह रहा है तो ये मतलब कोई उसमें फर्क नहीं है। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? सो लॉट ऑफ टाइम हमें आसपास वाले लोगों को, जैसे लेट्स से हमें से कुछ लोग हैं जो 10 दिन से, कुछ लोग हैं यहाँ पे 1 महीने, कुछ लोग हैं 2 महीने, कुछ लोग हैं 3 महीने। तो आपको शायद दूसरों को देख के हम समझ पाए कि अगर मैं भी पेशेंस रखूं तो मेरे अंदर भी बदलाव आएगा। ये आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि आपको शुरू में कैसा फील हो रहा था। शुरू में जब आए तो आप भी क्या रेस्टलेस थे, आपको भी क्या निगेटिविटी हो रही थी, धीमे धीमे आपके अंदर क्या चेंज आया, क्या फील कर रहे हो एज ऑफ टुडे। सो लॉट ऑफ मैसेजेस वी गेट फ्रॉम ईच अदर व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल। और ये आपको बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरे की बीमारी और वर्स्ट हो जाए। देखो नॉर्मली जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वहां एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से बात नहीं करने दी जाती है, बिकॉज उसे नहीं पता है, वो खुद ही बीमार है, वो दूसरे को भड़का सकता है, निगेटिव मैसेज दे सकता है। सो आपको ये बहुत ख्याल रखने की जरूरत है दैट व्हाट यू आर टेलिंग अदर पर्सन, क्योंकि बेचारा परेशान है, इस स्ट्रगल से निकल रहा है, एक उसका बहुत बड़ा स्ट्रगल है बीमारी का जिससे वो बाहर आ रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियसली सी एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर ट्रीटमेंट। सो मैसेजेस, we all are here with our own issues. These problems are quite common and maybe we can't help ourselves, but if someone has a similar problem we have lot of ideas of helping others. क्या है हमारे को दूसरे की मदद करने के बहुत सारे विचार हैं। क्या है? दूसरे की हेल्प करने के हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। हमें लगता है हम सही, मगर दूसरे को बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है।